नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का अध्याय 5 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र, क्लास 11 अध्याय 5 ग्रामीण विकास। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन किसका है? थिरुवल्लुवर। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन किसका है? थिरुवल्लुवर। ग्रामीण क्षेत्रकों में आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? आंसर बी हो जाएगा। 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, इसलिए। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। क्यों? इस पर विचार करें। आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता है। देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। मानव संसाधनों का विकास, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास, स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है, भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। ग्रामीण विकास क्या है? आधारिक संरचना का विकास, जैसे बिजली, सिंचाई, साख, ऋण, विपणन, परिवहन सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं, निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उपयुक्त में से असत्य को चुनें। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। ये साक्षरता निम्न है: गैर कृषि उत्पादक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता,
घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। ग्रामीण विकास में बाधाएं निम्न प्रकार से हैं, इस पर विचार करें और सही गुट को विकल्प में चुनें। अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव, अनियत रोजगार में वृद्धि। आंसर भी 1, 2, 3 तीनों सही है। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आंसर बी, पूंजी के प्रयोग पर। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेराफेरी का ऐसा कुछ चक्र चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्त नहीं हो पाते थे। इसके लिए भारत ने कब सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया? 1969 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भारत में सामाजिक बैंकिंग कब आरंभ की? 1969 में। राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में। संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है हरित क्रांति। आंसर बी हो जाएगा। ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थान सम्मिलित हैं। व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए किसका ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ? स्वयं सहायता समूह। आंसर सी, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एसएचजी की आवश्यकता क्यों पड़ी? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, औपचारिक साख के लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसएचजी अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता की भावना बढ़ाता है। एसएचजी में एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। एसएचजी में ऋण की राशि छोटी छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। इसमें ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है।
स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार के साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। इससे वित्तीय समावेशन घटता है। निम्नलिखित कथनों को विकल्प के अनुसार सही विकल्प कौन है? केवल 4 सही है। कथनों के विकल्प के अनुसार सही विकल्प कौन है? स्वयं सहायता समूह के संबंधित में कौन सा कथन गलत है? स्वयं सहायता समूहों से ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। आंसर बी, उपभोग। स्वयं सहायता समूहों से ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। ग्रामीण बैंक की निम्न में से कौन गलत आलोचना है? न ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती है और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी गलत नहीं है, सभी सत्य है। जनधन योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। सभी वयस्कों को जनधन नामक योजना के एक भाग के रूप में बैंक के खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बैंक खाता धारकों को 1-2 लाख रुपए में आकस्मिक बीमा कवरेज और 10,000 रुपये में ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके तहत सभी लोग अपने वेतन, वृद्धावस्था पेंशन और सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत और वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा दिया है। बैंक इन खातों के माध्यम से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड का विचलन भी कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। हम जो अनाज, फल, सब्जियां आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचाए जाते हैं? बाजार व्यवस्था से। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का निम्न में से क्या किया जाता है? संग्रह और भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी।
कृषि विपणन व्यवस्था के निम्नलिखित कमियों पर विचार करें। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में हेराफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। किसान के पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं नहीं होती थी। आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 4 और 5। कृषि विपणन व्यवस्था के निहित कमियों पर विचार करें। आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। केवल 4-5 सत्य है। कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए प्रमुख उपाय हैं। कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए प्रमुख उपाय हैं। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है। इनमें से कौन उपाय सही है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दूध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इनके कारण हैं: सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना, अकुशल वित्तीय प्रबंधन। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कृषि विपणन के अंतर्गत नीतिगत साधन निम्न में से है: कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। आंसर भी हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। कृषि विपणन के अंतर्गत नीतिगत साधन का ध्येय क्या है? किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना, गरीबों को सहायकी युक्त कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। आंसर सी, ए और बी दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। सरकार के काफ़ी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके सुधार के लिए जरूरी कदम है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। आंसर ये हो जाएगा, सरकार के काफ़ी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके सुधार के लिए जरूरी कदम है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। किसान कैसे क्रय विक्रय करें कि उनकी आय अधिक प्राप्त हो? स्वयं ही उपभोक्ता
स्वयं ही उपभोक्ता को उत्पादन बेचें। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां किसानों से अनुबंध कर लें। सी, ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों से किसानों को किस प्रकार लाभ है? राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं। राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। अनुबंध व्यवस्थाएं किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करेंगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य है। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण के निम्न पहलू हैं। फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। उत्पादक गतिविधियों में विविधीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर विचार करें। किसान को फसल विक्रय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। किसान के पास फसल के भंडारण के लिए शीतगृह अपर्याप्त है। सरकार का बाजार व्यवस्था में कोई मध्यस्थता नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है। उत्पादक गतिविधियों में विविधीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर विचार करें। सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। उत्पादक गतिविधियों में विविधीकरण के फलस्वरूप लाभ पर विचार करें। विविधीकरण द्वारा हम खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे। ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकलाएं, हथकरघा सम्मिलित हैं। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही है। मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकलाएं और हथकरघा। भारत के किसान समुदाय निम्न में से किसका अनुसरण करते हैं? मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का। भारत के किसान समुदाय निम्न में से किसका अनुसरण करते हैं? मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का। आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का। मवेशियों के पालन से निम्नलिखित बातें इस प्रकार हैं जो अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। खाद्य सुरक्षा और परिवहन, ईंधन और पोषण। आंसर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मवेशियों के पालन से निम्नलिखित बातें इस प्रकार है जो अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। खाद्य सुरक्षा और परिवहन, ईंधन और पोषण। सभी हो जाएगा। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। आज पशुपालन क्षेत्रक देश के कितने करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं? 7।
आज पशुपालन क्षेत्र देश के कितने करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं? 7 करोड़। आंसर बी हो जाएगा 7। सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान 2023-24 में कितना है? 6.3%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। किस राज्य ने सबसे पहले दूध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है? गुजरात। मछुआरों के समुदाय माँ या दाता मानते हैं जलागार को। आंसर डी हो जाएगा जलागार को। मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं सागर महासागर, सरिताएं और झीलें, प्राकृतिक तालाब व प्रवाह, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है, क्यों? इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋणग्रस्तता। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है, क्यों? इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋणग्रस्तता। आंसर डी उपयुक्त में से सभी सही है। इनमें से कौन सी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं? फल, सब्जियां तथा मसाले, चाय, कॉफ़ी तथा रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत फल सब्जियों के उत्पादन विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरा। उद्यान विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। कारण: पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। आंसर बी हो जाएगा पशुधन उत्पादन। दिए कथन और कारण ध्यान से पढ़ें। कथन: बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कारण: बागवानी को बढ़ावा देने के लिए
बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के अनन्य और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कैसे, इस पर विचार करें। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। क्यों? भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं। ये हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। विकास की धारणीयता के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। ऐसे ही एक प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। दिए कथन और कारण को पढ़ें। कथन: जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। कारण: विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर डी, कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। जैविक कृषि किसके प्रयोग पर निर्भर होती है? जैविक आगतों। आंसर बी हो जाएगा, जैविक आगतों। जैविक कृषि किसके प्रयोग पर निर्भर होती है? जैविक आगतों। जैविक कृषि के लाभ पर विचार करें। जैविक कृषि महंगे आगतों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। जैविक आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है, रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, 3 और 4 चारों सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है।
भारत जैसे देश में जैविक कृषि अधिक आकर्षक होगा। जैविक कृषि उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी सत्य नहीं है, सभी सत्य है। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की आवश्यक है इच्छा शक्ति, जागरूकता। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की आवश्यक है इच्छा शक्ति और जागरूकता, दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए किस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? उपयुक्त नीतियों के अभाव, उनके विपणन की समस्या। आंसर सी, दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। जैविक कृषि संवर्धन के लिए किस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? उपयुक्त नीतियों के अभाव पर और उनके विपणन की समस्या पर। जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने में कुछ समस्याएं बाधक हैं। ये हैं, प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है। बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। बेमौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। धारणीय कृषि के विकास में सहायक है जैविक कृषि। धारणीय कृषि के विकास में सहायक है जैविक कृषि। आंसर भी हो जाएगा, जैविक कृषि। धारणीय कृषि के विकास में सहायक है जैविक कृषि।